एक और अवतार श्री कृष्ण ले आए। खैर ये मैं बोरिंग नहीं करना चाहता, बात को आगे लेकर चलता हूँ। भगवत गीता के अंदर पहला अध्याय और पहला श्लोक आपकी स्क्रीन के ऊपर किथे गई? हाँ, ये तो अथर्ववेद का है। ये देखे, भगवत गीता पहला अध्याय और पहला श्लोक। ये क्यों पेश कर रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। ये क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर? धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युयुत्सवः मामकाः पांडवश्च पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। इस वर्ड को याद रखना है, किम कुर्वत संजय। इस वर्ड को याद रखना है, ये संजय सवाल है, सवाल है, सवाल है बाबा, सवाल है। आर्या पमाजी 5 रुपए कहते हैं जी, कुरान में शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, तो जनाब ये तो वाणी है ईश्वर की, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू हो रही है। शुरू अल्लाह के नाम, तो अल्लाह किसके नाम से शुरू कर रहा है? ओ पई जे थोड़ी भगवत गीता आ पई जे भगवत गीता को भगवत गीत के नाम से याद किया जाता है कि ई श्री कृष्णा भगवान की गीत है, उनका वाणी है। शुरू किससे हो रही है? धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र, ये धृतराष्ट्र एक बादशाह है महाभारत के अंदर, बादशाह। ये बेसिकली कौरव की तरफ से था। जो कौरव थे, एक तरफ पांडव थे एक तरफ कौरव थे। महाभारत जिन फैमिली के दरमियान हुई है, कौरव और पांडव के दरमियान। तो कहां से शुरू हो रही है? उवाच कहते हैं कहना, बोलना। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। लो, अगर भगवत गीता श्री कृष्णा की वाणी है तो ये धृतराष्ट्र उसमें क्या कर रहा है? भगवत गीता शुरू हो रही है धृतराष्ट्र की बात से। धृतराष्ट्र ने ये कहा है, ये तो भगवत गीता थी, श्री कृष्णा की वाणी। निकल गई, निकल गई हवा, निकल गई पमाजियो। ओ 5 रुपए निकल गई। हाँ, नियम बदलो, नियम, नियम बदलो, नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा तुम्हारे धर्म का। तो सवाल यह है कि भगवत गीता तो वाणी होनी चाहिए थी, श्री कृष्ण शुरू करते, ये धृतराष्ट्र की बात क्यों शुरू हुई? पॉइंट नंबर 1। अब ये मेरा असल पॉइंट नहीं था, असल पॉइंट था एक बंदे का तारुफ करवाना, जिस वजह से मैं यहां आया हूं। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे ना थोड़ी सी इनकी, आपको पता नहीं चलेगा कि एतराज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। मैंने ये बात नहीं करनी थी, मैं सीधा सीधा रेफरेंस दे सकता था, मगर सनातनियों को यह ब्लेंडर दिखाया जाता है कि महाभारत से आप रेफरेंस दे रहे हैं, पहले बताएं ये बात किसने कही, ये बंदा कौन था, हो सकता है बंदा अधर्मी हो, बंदा नेगेटिव हो, तो हम कैसे दें? ये बंदा है संजय, ये एक ऋषि था संजय, नॉर्मल बंदा नहीं है। जैसे ये बादशाह है, तो बादशाह कह रहा है कि ए संजय, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो युद्ध मैदान है, युद्ध भूमि है, उसमें बड़े बड़े लोग जमा हुए हैं जंग लड़ने के लिए, मुझे बता कि वहां हो क्या रहा है, वहां क्या चल रहा है। और आखिर में कहता है संजय तू बता। सवाल उठता है कि धृतराष्ट्र जो किंग है, ये संजय से क्यों पूछ रहा है कि संजय तू बता। बेसिकली ये धृतराष्ट्र जो था, ये आंखों से अंधा था, पैदाइश से इसको नजर नहीं आता था। नजर ना आने की वजह से उसको पता नहीं चलता था कि उसके पास कौन है, आ कौन जाए, जा कौन रहा है। इसका एक बड़ा खास मशीर था, एडवाइजरी में एडवाइजर था, उसका नाम था संजया। ये एक बहुत बड़ा ऋषि था।
बहुत बड़ा पंडित था, बहुत बड़ा वॉर स्ट्रेटजी, वॉर थिंक टैंक था ये बंदा पूरे का पूरा, संजया। ये बंदा जो है, इससे क्यों पूछ रहा है धृतराष्ट्र, उसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन ये है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये सारी चीजें लिंक करूंगा स्लेवरी के साथ। ये मैं हवाई बात नहीं कर रहा, तो सनातनियों धीरज रखकर सुनना, कुछ सीखना चाहते हो तो पता चले मैं इस बंदे को क्यों डिटेल बयान कर रहा हूं। संजय जो है, इससे क्यों पूछ रहा है धृतराष्ट्र, उसके पीछे रीजन ये है कि धृतराष्ट्र को वेद व्यास ने एक वरदान देने का प्रयास किया। वेद व्यास ऋषि ने यह कहा, आपके पास आंखें नहीं हैं, मगर महाभारत का बड़ा घमसान का रन पड़ने वाला है और युद्ध बड़ा हैवी होने वाला है, खून खराबा तबाही का होने वाला है। तो सवाल यह है कि क्या आप देखना नहीं चाहते? मैं आपको देव दृष्टि दे देता हूं, उस दृष्टि के साथ आप देख पाएंगे। ये एक सुपर पावर थी। देव दृष्टि एक सुपर पावर का नाम है, जो सुपर पावर धृतराष्ट्र को देने का वेद व्यास ने कहा कि आप बाय बर्थ हैं तो अंधे, मगर आपको ये शक्ति, ये गुण अगर मैं दे दूं, आप यहां बैठे युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र के अंदर होने वाली घटनाओं को देख पाएंगे। ये बात की वेद व्यास ने। जो धृतराष्ट्र था वो था बड़ा अंदर से इमोशनल आदमी। उसने ये कहा कि अगर मैं इस सुपर पावर को ले लूंगा तो मुझे तो देखना पड़ेगा अपनी आंखों से अपने बेटों को मरते हुए, अपनी फौजों को हारते हुए, खून खराबा देखना पड़ेगा। मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा, कृपा मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। वेद व्यास ने कहा ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। धृतराष्ट्र फटाफट बोले कि चलो मैं ना देख पाऊं, मगर ये सुपर पावर आप संजया को दे दें। अब समझ आई क्यों इस बंदे की बात कर रहा हूं? संजय ऋषि, वॉर स्ट्रेटजी, वॉर थिंक टैंक, ये इंटेलेक्चुअल के पास देव दृष्टि की सुपर पावर थी। उस सुपर पावर से ये हस्तिनापुर के अंदर बैठकर, जो कि एक राज्य है, कैपिटल है, उस कैपिटल के अंदर बैठकर संजया वहां बैठकर सुपर पावर के जरिए देख रहा था दिव्य दृष्टि के अनुसार, और एक एक चीज धृतराष्ट्र को बता रहा था। अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है। अब आपको इस्लाम पर उठने वाले कुछ एतराजात के जवाब मिलने लगे हैं। सवाल नंबर 1, अक्सर एतराज किया जाता है मोजजात के कॉन्टेक्स्ट में और नबी के पास गैब का इल्म होने के कॉन्टेक्स्ट में कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे गैब की खबरें और फ्यूचर की खबरें पता चलती थी। देवदृष्टि, देवदृष्टि, हाँ जी, आर्य समाजियों, महाभारत में लिखा है भाई, भाई महाभारत में भाई, और स्वामी दयानंद सरस्वती साहब महाभारत को ऑन किया है। हाँ जी, तो सनातनियों देवदृष्टि जी। इस तरह के और भी कई एतराजात हैं जिनका जवाब आपको इस सुपर पावर के अनुसार, जिसको ये मानकर चलते हैं, आप इनको समझा सकते हैं। अब मैंने इस बंदे को क्यों चुना, इसकी डिटेल इतनी क्यों बयान की, अब उसके पीछे सॉलिड रीजन आने लगी है। ये संजय जो बंदा है, एक एक चीज की खबर दे रहा था जो जंग युद्ध भूमि के अंदर हो रहा था, और उसकी खबर देते हुए जंग से पहले इस बंदे ने कुछ सुपारियां निकाली थी जी, सुपारियां। वो सुपारियां क्या थी आपकी स्क्रीन के ऊपर, और कितना बड़ा इनाम रखा था इस बंदे ने, अब आपको पता चल गया। मैंने इसलिए बताया आपको कि इस बंदे की डिटेल इसलिए दे रहा हूं कि जब मैं ये रेफरेंस पेश करने लगूं ना, तो कोई बंदा ये ना कह सके कि तुमने किसी ऐसे बंदे का रेफरेंस पेश किए, बात पेश कर रहे हो, जो बंदा तो बड़ा धृत आदमी था, जो बंदा दुष्ट आदमी था, दोषी था, पापी था, अधर्मी था। भाई वेद व्यास जी ने ये संजया को देव दृष्टि दी थी। अच्छा, एक और पॉइंट ले लें कि ये कितना अच्छा आदमी था। एक और पॉइंट ले लें,
ये इतना इंपॉर्टेंट आदमी था कि इसका सम्मान पांडव भी करते थे, कौरव भी करते थे। यानी ऐसा नहीं है कि ये पार्टी था कौरव की, नहीं, धृतराष्ट्र की तो ये एडवाइजरी टीम में था, मगर पांडव भी इसकी उतना ही सम्मान किया करते थे। यही कारण है कि धृतराष्ट्र ने जब इस जंग को रोकने का प्रयास करना चाहा, तो युधिष्ठिर के पास उसने इसी ऋषि को भेजा था जिसका नाम है संजया। इतना बड़ा रोल है इस बंदे का। और खुफिया तौर पर मीटिंग करवाने के तौर पर कहा कि इस जंग को रोक दो यार, नई लड़ाई करो, बड़ा खून खराबा होगा। और इस बंदे का बड़ा सम्मान करके दूसरी साइड के किंग ने उनको वापस भेजा और सम्मान किया। इसलिए यह बंदा कंट्रोवर्शियल नहीं, बल्कि ये यूं समझ लें कि ऐसा बंदा है जिसके ऊपर सब एतमाद करते थे, सबका कॉन्फिडेंस था। इतनी बोरिंग डिटेल के बाद अब चलते हैं कि ये देव दृष्टि रखने वाला महान आदमी क्या ऑफर कर रहा है। सुपारी निकाल कर। महाभारत बुक 8 है, कर्णा पर्व है, सेक्शन है 38। संजया क्या कहता है? संजया कहता है, आई शैल ऑल्सो गिव ऑन टू हिम 100 डैमसेल्स। कहता है मैं दूंगा 100 डैमसल। डैमसल का नहीं पता? जस्ट गूगल इट सर। ले मैं आपके लिए गूगल करता हूं। डैमसल गूगल सर, आज हम गूगल करेंगे। ले जी गूगल 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 किधर गई गूगल? गूगल जी गूगल सर, आपकी स्क्रीन पर गूगल। लें जी गूगल। ए देखो सनातनियों, गूगल बड़ी पसंद है आपको। ए देखो, डैमसेल किसे कहते हैं? यंग अनमैरिड वुमेन, कच्ची कली, कुंवारी। हाँ जी, लो जी, कच्ची कली। ए देखो, डैमसल इन डिस्ट। गूगल सर। अब आ जाए रेफरेंस के ऊपर। अब मैं पूछता हूं, ये देखे जरा, तुम्हारा संजया जिसका भगवत गीता के स्टार्ट में इतना सम्मान किया गया है, प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक, क्या कहता है? आई शैल ऑल्सो गिव ऑन टू हिम 100 डैमसल्स। मैं कच्ची कच्ची कलियां, मैं तो आवारा आशिक हूं कच्ची कलियों का। यार ये मैंने शायर किसी शेर सुना हुआ है कहीं। हाँ लो जी, आवारा आशिक कच्ची कलियों का, आई शैल ऑल्सो गिव ऑन टू हिम 100 डैमसल्स। खाली लड़कियां नहीं, डेक्ड विद ऑर्नामेंट्स, सज धज के, सज धज के, विद कॉलर्स ऑफ गोल्ड। उफ, सोने से लदी हुई। अब ये कह सकते हैं सेवकाएं थी, फेयर कॉम्प्लेक्शन्ड, ओए हुई 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 हुई, गर्मा गर्म। क्या जरूरत थी फेयर कॉम्प्लेक्शन कहने की? भाई सेवकों से किचन का काम लेना था या बेडरूम का? हैं कि इतनी डिटेलिंग की जा रही है। अब अगर इन्होंने कहा ना सेवकाएं थी, तो अगली लाइन पढ़ लें ये, एंड अकॉम्प्लिश्ड इन सिंगिंग एंड डांसिंग, तातिन धैया था कंदन धापा गा का ता आ। लो जी, आज ये थी कच्ची गलियां, गोरी गोरी, नाचती हुई गाती हुई। ओ पे आज सनातन धर्म, लौंडी बाजी। और कौन करवा रहा है? देवदृष्टि ऋषि संजया साहब। ये कह रहे हैं मैं दूंगा। बंदा पूछे तेरे पास कहां से आई हैं? भाई सवाल है, तू लोगों में बांटता फिर रहा है कि जो तुझे अर्जुन का पता बताए, तेरे पास कहां से आई? भाई सवाल है ना। तो ये इनके मुंह पर चांटे हैं जो ये कहते हैं जनाब हमने प्राचीन काल में बड़ा शुद्धता से चले हैं। लो जी,
एक और ले लो यार फोन, 1 मिनट जरा। रुके जरा, 1 मिनट रुकना जरा, मैं ना थोड़ा सा चेंज कर लूं से, रुके जरा। मुझे बता दें आवाज आ रही है? मैं लैपटॉप से आ गया हूं जरा, मुझे बता देना दोस्तों कि आवाज आ रही है। जरा कमेंट्स में 1-2 भाई बता दें आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। चलें, गुड, अच्छा हो गया, वेरी गुड। लैपटॉप से हूं तो मैंने कहा कहीं शोर ना आ रहा हो। चलें जी, अब आगे बढ़े, जरा गौर से सुनना। इसलिए मैंने ऋषि संजया की पूरी डिटेल बताई है ताकि इनको तसल्ली हो जाए कि ये छोटा बंदा नहीं था। अगर ऋषि संजया लेवल के बंदे ऑफर कर रहे हैं लड़कियों की, इसका मतलब ये है सनातन धर्म में गोरी 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 गोरी, अपना मेरा मतलब है 100 डैम्सल्स जो हैं उनको अर्पण किया जा रहा है। जो अर्जुन को ढूंढ के लाएगा उनके लिए राल टपकाने के लिए नाचती गाती हुई लड़कियां, गोरी गोरी, लंबी लंबी, चौड़ी चौड़ी, ये जनाब पेश की जा रही हैं सपोर्ट करने के लिए। हाँ, ये सवाल है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये याद रखना है कि सनातन धर्म के युद्ध नियमों को समझने के लिए महाभारत से अच्छा कोई मौका नहीं है कि जो वहां हुआ वही सनातन धर्म में युद्ध के नियम है जो आपको समझना चाहिए बेसिकली, यानी कम से कम प्रैक्टिकली। वैसे तो शास्त्रों में और भी कुछ लिखा नियम है, श्री कृष्ण ने उनको फॉलो नहीं किया, या अर्जुन ने फॉलो नहीं किया, या महाभारत में फॉलो नहीं किया गया, दैट डजंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। बट प्रैक्टिकली जो एक युद्ध बढ़ा हुआ है महाभारत, उसको समझने के लिए हमारे पास एक मिसाल है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये किस्सा बड़ा मजे का है। ये देखें जी, एक बंदा होता है, उस बंदे से एक ब्राह्मण की गाय मर जाती है। ये वाकया मैं इसलिए दे रहा हूं, चलें जी। अब कोई कह सकता है जी ये तो अननोन बंदा है जिसकी मिसाल आप दे रहे हैं, तो मैं अब आपको बताता हूं ये मैं मिसाल क्यों देने लगा हूं। तो कहानी सुने। कहानी ये है कि एक ब्राह्मण की गाय एक पार्क के अंदर घास चर रही थी। गाय घास चरते चरते जंगल में दूर निकल जाती है। वहां एक बंदा निशानाबाजी कर रहा होता है, शिकार कर रहा होता है। शिकार करते करते गलती से ब्राह्मण की गाय को आकर पिछवाड़े में तीर लगता है। पिछवाड़े में तीर लगने के कारण गाय की हत्या हो जाती है। अभी उस समय के ऊपर बीजेपी तो नहीं थी, वरना गौ रक्षा का कानून बनाकर उसकी हत्या कर दी जाती। उस समय के ऊपर तो वो खुद बीफ खाते थे, स्वामी विवेकानंद ने कहा है। मगर चूंकि ब्राह्मण उस वक्त बीफ नहीं खाना चाहता था, वो चाहता था गाय हट्टी कट्टी या दूध दे रही है, तूने मेरी गाय को मार दिया, तूने मेरी गाय को मार दिया। उसने शोर डालना शुरू कर दिया। वहां वहां पड़ गया रौला, वहां लग गया दंगल। ब्राह्मण ने कहा मैंने तुझे माफी नहीं करना, तू गौ हत्यारा है, तूने मेरी गाय मार दी। अब उस बंदे से जान छुड़ाने के लिए क्या उपाय पोपाय किया गया आपकी स्क्रीन के ऊपर। महाभारत बुक 8 है, कर्ण पर्व है, सेक्शन है 42। बादशाह को एक बंदा वाक्य सुना रहा है और वो कह रहा है कि गलती से शूटिंग के दौरान, एरो शूटिंग के दौरान मैंने एक बछड़े को मार दिया है, जो गाय का ब्राह्मण की गाय का बछड़ा था, उसको मैंने मार दिया। अनविलिंगली किल्ड इट, तीसरी लाइन में, जो कि जंगल के अंदर घूम रहा था। ब्राह्मण मेरे से खफा है, वो मुझे शाप दे रहा है, गालियां दे रहा है। तो ये सारा वाक्य ऊपर लिखा हुआ है कि उसने क्या क्या कहा, मैं तुझे क्या क्या दूंगा। अब उस चीज का दंड देने के लिए जो दान ब्राह्मण को दिया जा रहा था, उसका उस पर उसकी चर्चा चल रही है।
और चलते चलते जब ब्राह्मण मान नहीं रहा था उसकी बात को, तो उसने क्या ऑफर की, सुनना आपने। द ब्राह्मणा वुड नॉट बी ग्रेटिफाइड, और रूलर ऑफ मद्रास, आई वॉज देन फॉर गिविंग हिम 700 एलिफेंट्स, सेकेंड लास्ट लाइन, 700 हाथी, ऑफ लार्ज टस्क्स, लंबी सूंड वाले, एंड मैनी हंड्रेड ऑफ स्लेव्स मेल एंड फीमेल, सैकड़ों की तादाद में दासियां देना चाह रहा था, जो मर्द भी हों, पुरुष भी हों और महिलाएं भी। दासियां किसको? ब्राह्मण को। दैट फॉरमोस्ट ऑफ ब्राह्मणा वुड नॉट स्टिल बी ग्रेटिफाइड। ये मिसाल मैंने क्यों दी है, अब आपने समझना है। एक ब्राह्मण को दंड के, तो यानी एक ऐसे बंदे को जो जिसने कोई पाप कर दिया है, तो एक ब्राह्मण को वो व्यक्ति दंड के तौर पर दासियां दान कर रहा है, मगर वो ब्राह्मण फिर भी नहीं मान रहा क्योंकि गाय मर गई है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि महाभारत के समय पर दासियां और दास पापों के दंडों से मुक्त होने के लिए दिए जाते थे। ओए होए 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 होए, अब आपने सुना है, अब इसको आपने समझना है। ये मैं बात क्यों स्ट्रेस देकर कर रहा हूं और क्यों इस मिसाल को पेश किया। आपको अक्सर पता है इस्लाम के ऊपर, स्लेवरी के इशू के ऊपर एक एतराज ये भी किया जाता है कि जनाब देखें कि इस्लाम में जनाब कहा जाता है कि इतने गुलाम आज़ाद कराने की सवाब, इतने गुलाम आज़ाद कराने का सवाब, इतने गुलाम आज़ाद करवाने का सवाब। इससे पता चलता है कि इस्लाम में स्लेवरी को प्रमोट किया जाता है, क्योंकि जी वरना तो स्लेव को आज़ाद, अगर इस्लाम स्लेवरी के खिलाफ होता तो कभी भी ना कहता कि फलां स्लेव को आज़ाद कर दो तुम्हें इतना सवाब मिलेगा। तो जाहिर बात है लोग सवाब लेने के लिए स्लेव पास रखेंगे। जैसे कोई बंदा कहे कि अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने का सवाब है, तो माल होगा तो खर्च करेगा ना। इसी तरीके से अगर कोई इस्लाम पर यह आरोप लगाए कि स्लेव होंगे तभी तो आज़ाद करेंगे, दैट मीन्स इस्लाम स्लेवरी को प्रमोट करता है, तो भाई ये तुम्हारी महाभारत के अंदर लिखा है कि ब्राह्मण को खुश करने के लिए ये प्रथा मौजूद थी, ये रीत रिवाज मौजूद थी कि वो कह रहा है कि मैं सैकड़ों की तादाद के अंदर स्लेव दान कर दूंगा अपने इस पाप से मुक्त होने के लिए, इसके दंड के रूप में मैं दे दूंगा। ये भी तुम्हारे सामने चीज समझ आ रही है। इससे भी पता चलता है कि महाभारत के समय पर उस काल में दास और दासियों को दान में देना और स्पेसिफिकली ब्राह्मणों को देना क्यों, ये पिछली एपिसोड के अंदर मैं बयान कर चुका हूं कि अग्नि पुराण के अनुसार अध्याय 217 216 उसके अनुसार, या अगर मैं गलत ना कर रहा हूं तो आप दोबारा वहां जाकर देख सकते हैं कि अध्याय कौन सा था एग्जैक्ट। उसमें ये चीज लिखी हुई है कि जो बंदा ब्राह्मणों को दासियां दान करेगा वो बंदा अफसरों के साथ सुख भोगेगा। नहीं यकीन, चलो दिखाई देता हूं यार, दोबारा रेफरेंस देख लें ताकि फिर कोई गलत फहमी ना रहे। वैसे तो पिछली स्ट्रीम जिन्होंने देखी है उसमें मैं दिखा चुका हूं, मगर दोबारा दिखाने में इसलिए हर्ज नहीं है कि अगर कोई लोग नए आए हैं तो उनको इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए कि पिछली स्ट्रीम के अंदर हमने क्या डिस्कस किया। ये अग्नि पुराण है, इसका चैप्टर मुझे भी कंफर्म हो जाएगा 216 219, मेरे ख्याल से 216 217 नहीं है, इसलिए मुझे शक पड़ा कि कुछ मैं गलत कर रहा हूँ। 14 ये 211, ये देखें जी अग्नि पुराण अध्याय 211 सफा है 401, ये देखें क्या लिखा हुआ है और श्लोक है 29 से 39 तक। ये देखें, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दासी दान करने वाला अप्सराओं के लोक में जाकर सुख को भोग करता है। सुख के पा भोग करता है, सुखोपा भोग, ठीक है सॉरी, सुखोपा भोग करता है। लीजिए आपके सामने है, ये वजह है कि ब्राह्मणों को दासी दान करने का इतना बड़ा ये बात की गई है। अभी मैं आगे जाकर आगे एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने
कि ब्राह्मणों, ये शास्त्रों में क्यों मिलता है कि ब्राह्मणों को दान दो, ब्राह्मणों को दान दो, ब्राह्मणों को, दासियों को दान दो, क्यों कहा है? इससे पता चलता है कि सनातन धर्म ब्राह्मणों ने इजाद किया, ये मैनमेड है सनातन धर्म, और इनके शास्त्र सारे के सारे मैनमेड हैं, क्योंकि साफ पता चलता है कि ब्राह्मणों की इस पर छाप है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण को सारा कुछ ही दान कर दो, पैसे भी ब्राह्मण को दो, औरत को भी ब्राह्मण को दो, ब्राह्मण किसी के साथ भी व्यभिचार कर ले उसका कोई दोष नहीं। इसी अग्नि पुराण के अंदर, मैं किसी दिन और रेफरेंस दूंगा, इसी अग्नि पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि ब्राह्मण कितना ही दोषी क्यों ना हो, कभी उसका अपमान नहीं करना। ये भी दिखा दूंगा कि आपने उसके खिलाफ नहीं जाना, इसी अग्नि पुराण में लिखा हुआ है। ये वजह है कि मैंने आपके सामने ये ब्राह्मण को खुश करने के लिए लौंडिया बाजी को जो पेश किया गया, इसको मैंने महाभारत से पेश किया, आपके साथ प्रैक्टिकल है। लो जी, यहीं पर बस नहीं, एक और हैवी बंदे की मिसाल ले लो। आपको पता होगा द्रौपदी एक पांचाली जिसे बोलते हैं, एक ऐसी औरत है जिसके 5 पति थे। कोई बता सकता है उसके एक पति का नाम बी से शुरू होता है, उसका कोई नाम लिख सकता है? द्रौपदी के 5 पतियों में से एक का नाम बी से शुरू होता है या ब से, हिंदी के अंदर लें तो ब, बताएं जरा। ब से, हाँ, भीमा, भीमा ये है। और भी किसी ने लिखा है भीमा, ऊपर भी लिखा था किसी ने, सबने बहुत तेजी से, माशाल्लाह, क्या बात है। भीमा, भीम, क्लियर हो गया? इस शख्स के अच्छा होने के बारे में किसी को शक है? भीम के, भीमा के अच्छा होने के बारे में पता है इस बंदे के पास कितनी पावर थी? इतिहास के अनुसार इस बंदे के पास 10,000 हाथियों जितनी शक्ति थी। इतना पावरफुल आदमी था ये, 10,000 हाथियों जितनी। मुझे तो द्रौपदी पर तरस आता है कि द्रौपदी क्या करती होगी। अगर सिर्फ आप इसकी फोटो सर्च कर लेना तो आप डर जाएंगे। इतना पावरफुल आदमी था कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि महाभारत में पांडव को जीत हुई ही भीम के लिए, भीम की वजह से थी। अगर भीम ना होता तो आपको पावर, आपके पास, आपने हार जाना था, क्योंकि दूसरी तरफ लंबी फौज थी। अकेले भीम ने कौरव की ठुकाई कर करके जनाब कमाल कर दिया। ये आपने याद रखा। अब समझे दोबारा, इसलिए भीम के अंदर जो 10,000 हाथियों की पावर थी, ठीक है, इससे भी आपको कोई चीज समझ जानी चाहिए, ठीक है। और, और दूसरी चीज जिसको समझना चाहिए कि ये बंदा छोटा आदमी नहीं था, पावरफुल था, योद्धा था, ऑथेंटिक आदमी था, पांडव की तरफ से था, और ऑब्वियसली जीतने वाले लोग थे। आप कह रहे होंगे मैं ये इस बंदे पर इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं? चलें देखते हैं ये बंदा महाभारत के अंदर क्या करता रहा है। इसलिए मैंने डिटेल दी है ताकि आप देखें कि जो बंदे स्लेवरी के अंदर इन्वॉल्व थे वो बंदे कौन थे। आपकी स्क्रीन पर भीमा, महाभारत बुक 8 है, कर्ण पर्व है, सेक्शन है 76। भीम कहता है, ए विशोका, तू अगर मुझे अर्जुना के आने की बात बता, अर्जुना के आने की बात बता, आई विल गिव धी, मैं तुझे दूंगा 4 और 10 बड़े बड़े गांव, एंड 100 फीमेल स्लेव्स। ए भीमा कह रहा है, तुम्हारा योद्धा। जानकर हैरानगी होगी
उसने मेल स्लेव्स नहीं कहा, फीमेल स्लेव 100 की 100। कहता है मैं 100 लड़कियां तुम्हें दान दूंगा, तोहफा दूंगा।